ये सफर कुछ तो खास था। एक रात पहले से मन में अलग एहसास था। लखनऊ से दिल्ली तक का सफर करा तो बहुत बार था, पर ये वाला खास होगा, इसका मन में एतबार था। अगर कंफर्म सीट ना मिले तो लगता सफर हराम था, पर इस बार दिल को आरएसी में ही आराम था। सफर चालू होता है और मैं अपनी जगह पर बैठे आंखों में इंतजार लिए ये सोच रहा था कि इस खाली जगह पर आखिर कौन बैठेगा और क्या ये वही होगा जिसको देखते ही दिल मेरा अपने सारे चैन खो देगा। पर ट्रेन आगे बढ़ जाती है और मेरे साथ वाली जगह खाली ही रह जाती है। और मेरा दिल फिर मायूस हो जाता है और वापस से उसी एहसास में खो जाता है। कानपुर आता है और दूर से मुझे एक चेहरा प्लेटफॉर्म पे नजर आता है, हाथों में सामान और आंखों में बेचैनी लिए। शायद वो अपने डिब्बे का इंतजार कर रही थी या फिर उसकी सीट भी आरएसी थी और ये बात उसे परेशान कर रही थी। वो मेरे वाले डिब्बे में आती है और सांसें मेरी थम जाती हैं। और देखते देखते वो मेरी वाली सीट पे आ जाती है। और सच में यारो, मेरे दिल की आरएसी वहीं कंफर्म हो जाती है। आंखों में उसके कुछ अलग बात थी। काले सूट पे काली बिंदी बड़ी कमाल थी। बाल घुंघराले थे उसके और हाथों में एक किताब थी। और सच में लगा यार, उस दिन कायनात मेरे साथ थी। सोच रहा था क्या बात करूं उससे, जो दिल में है क्या सब कह दूं उससे। तभी उसने घर से लाया खाना मेरी तरफ आगे बढ़ाया। और सच में यार, मैं अपना दिल वहीं हार आया। मैंने हाथ बढ़ा के एक निवाला उठाया और उसने मासूम सी शक्ल बना के टिश्यू मेरे आगे बढ़ाया और बोला, प्लीज यहाँ गिराना मत। और उस मासूम से चेहरे पे मुझे प्यार आया और उसके मुस्कुराते होठ देखकर मैं भी मुस्कुराया। सफर आगे बढ़ता गया, वो बोलती गई, मैं सुनता गया और उसके होने के एहसास में खुद को खोता गया। फिर जिसका डर था वो हुआ। दिल्ली आ गया जो बस कहने में दूर था। सांसें थम गई थी मेरी जब उसने बाय बोला था। और वो कुछ देर वहां रुकी थी, शायद मेरे बाय बोलने का इंतजार कर रही थी। पर मैं उसे देखता ही रह गया और बिना कुछ कहे उसे रुकने के लिए कहता रह गया। और वो चली गई और ऐसा लगा मानो अपने साथ मेरा एक हिस्सा ले गई। पर मुझे एक कागज का टुकड़ा थमा गई जिसमें उसका मोबाइल नंबर था। और सच में यार, इस बेहतरीन सफर को ऐसे ही खत्म होना था।